जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का जो आपका सेकेंड एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक को निकाला गया था उसका हम लोग क्लास संख्या 10 को कंप्लीट करेंगे। साथियों इससे पहले हम लोग 2010 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है क्लास बाय क्लास देख रहे हैं। इससे पहले जो हम लोग 9 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। सुबह के 8 बज चुका है, सभी साथी आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, लाइव चैट में जुड़ जाइए। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। चलिए बताइए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा यानी कांस्टेबल एग्जाम 2011 और 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय का भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है यानी कि कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुराम प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दोनों वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3। पूछा गया स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। चलिए 3 के लिए फटाफट से लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइए कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। ये भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तक केवल एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2010 से 2024 तक में केवल एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आंसर आप लोग बताइए सभी साथी क्या हो जाएगा। और 2025 में पूछने की संभावना ये क्वेश्चन का है। ठीक है, कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया था। ठीक है, किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। चलिए पुस्तक आपको बताना है, यहाँ पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ये भी 2010 और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गीता रहस्य पुस्तक जो हो जाएगा वो यानी कि किसका है, तो तिलक का है। ठीक है, तिलक का जो पुस्तक हो जाएगा कौन सा, गीता रहस्य हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य आपसे पूछे गए हैं, कौन सा राज्य हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल परीक्षा 2013 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ऑप्शन पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये भारत के अधिकतम जो है गेहूं उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा विश्व में वही बात की जाए विश्व में। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान किसका है गेहूं उत्पादक में, चीन का। ठीक है, चीन देश का हो जाएगा। और मक्का का, ठीक है मक्का का पूछा है, मक्का में किसका यानी प्रथम स्थान है विश्व में, तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका का यानी यूएसए का। ठीक है, और दाल में पूछा है दाल में किस देश का प्रथम स्थान है, तो भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन को भी ध्यान से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डुमट्टी लोम। ठीक है, डुमट्टी लोम मिट्टी में कौन सी कण पाया जाता है। डुमट्टी लोम मिट्टी में कौन सी कण पाई जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, रेतीलो कण और उसके बाद चिकनी यानी मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद यानी गाद मिट्टी। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये भी कांस्टेबल 2011 में और 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम तेल यानी ऊर्जा संकट कब हुआ था।
भारत में जो सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, या 1970 और 80 के दौरान, या दोस्तों 2000 के दशक में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2015 और 21 में क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि दोस्तों 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग ज्ञान बिंदु सर के जो है क्वेश्चन बैंक से हम लोग सभी क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, और आपको जो है चुन चुन कर जो सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं और जो आपके 2025 में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, हम लोग उसी पैटर्न पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 के लिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1970 और 1980 के दशक यानी दौरान में जो है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो है हुआ था। ठीक है, अगला हो जाएगा सौर विकिरण किस परास में दिखाई देती है। सौर विकिरण जो है यह किस परास में दिखाई देती है। चलिए बताइए इसके लिए आंसर सभी साथी लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम है बहुत ही अब नज़दीक आ चुका है, बहुत ही कम समय है, और इसी समय में हम लोग क्या करेंगे कि पूरी तरह से जो है क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तब तक जो हम लोग देख रहे हैं अभी दोस्तों, एक बगल आपका जो है खान सर का जो आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके बाद आपका सुबह में, ठीक है, सुबह 8 बजे से जो आपका चल रहा है क्या, ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन बैंक, और रात के जो शाम यानी शाम के 7:30 बजे से आप लोग का क्या चलता है, तो खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है, दोनों टाइम को याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि सौर विकिरण का परास जो है कैसी दिखाई देती है, यानी कि दिखाई देती है कितने यानी कि जो है NM पर। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 480 से 780 NM तक जो होता है सौर विकिरण जो है परास दिखाई देती है। ठीक है, ये भी आपका 2012 और 23 में क्वेश्चन को दोहराए गए हैं। आगे हो जाएगा यानी कि टकला मकान या मरुस्थल किस देश में स्थित है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान या चीन में। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और NCERT पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपका न्यू सिलेबस पर आधारित ये सभी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 और 19 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। टकला मकान यह किस देश में है, चीन में। कहाँ हो जाएगा, चीन देश में हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों वलन क्रिया। ठीक है, वलन क्रिया किसका परिणाम है, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए वलन क्रिया या किसका परिमाण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्वत। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का क्या हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, तो ये आपका परिमाण है। ये भी कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए 2010 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन लगभग 2, 3, 4 बार क्वेश्चन को सभी पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लोग 2 तक, ठीक है, 2 वर्षों तक जो हम लोग सेलेक्ट करके लेकर आए हैं कि कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों हम लोगों को खोजने में क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का, क्योंकि कब क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरह किस वर्ष क्वेश्चन पूछे गए ये क्वेश्चन, ये भी आपको जो है क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। ठीक है, महाद्वीपों, ठीक है, महाद्वीप अलग कैसी हुई है। ठीक है, महाद्वीप जो है अलग हुई है, वो कैसे हुई है, तो दोस्तों विवर्तनिक क्रियाओं से जो है क्या हुआ है, तो महाद्वीप क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है आपका जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये जल संधि होगा, ये आपका महासागर हो जाएगा, ये भी आपका महासागर हो जाएगा। ये दोनों महासागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि जो होती है वो क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर हिंद महासागर और लाल सागर पूछा गया है, तो इन दोनों जल संधि को यानी कि इन दोनों सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है, तो सही आंसर हो जाएगा बाब
यानी कि बाब अल मंदेब, ठीक है, यानी कि बाब अल मंदेब जो हो जाएगा जल संधि, यह हिंद महासागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। यह भी आपका 13 और 18 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नाइट्री, ठीक है, क्या पूछा गया है, नाइट्री यानी कि ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, नाइट्री ईस्ट रिज यह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये हिंद महासागर में, किस महासागर में, हिंद महासागर में नाइट्री ईस्ट रिज स्थित है, ठीक है। ये भी कब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2014 और 21 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा अरब सागर के पानी का औसतन खरापन कितना होता है, यानी कि खारा आपको पूछा गया है, खरापन जो होता है वह कितना होता है पानी का औसतन, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 35 पीपीटी होता है, कितना होता है, 35 पीपीटी इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये आपका 2012 और 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यानी कि प्रथम स्थान पर बताना है कि लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन देश जो हो जाएगा ये लोहा उत्पादक करने वाला प्रथम स्थान जो कि चीन देश का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2000 आपका 15 और 24 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगले हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रधान जो होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। साथियों ये पिछले वर्ष देखा जाए तो ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2010 और आपका 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह सुरक्षा समिति के कौन होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति आपको पूछे गए हैं कि अपना प्रस्तुत जो करती है, अपना रिपोर्ट को जो दर्ज करती है यानी प्रस्तुत करती है वो कहाँ करती है, ये आपको बताना है। तो लोकसभा के स्पीकर के पास, किसके पास, लोकसभा के स्पीकर के पास जो होता है क्या करती है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट को जारी करती है, यानी कि उसके जो है उसको सौंपता है, ठीक है, यानी कि प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये भी आपका पूछे गए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कब 2011 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा खाने का नमक, यानी कि खाने का नमक यानी नमक का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए कि नमक, ठीक है, नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा NaCl होता है, NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र। और खारे पानी का जो है यानी कि खारे नमक का जो है किसका बना होता है, खारे नमक, तो ये आपका हो जाएगा मजबूत, ठीक है, क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है बना होता है। खारे यानी खारे का नमक जो बना होता है किसके, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके 2013 में, ठीक है, कब पूछा गया है, तो 2013 और आपका 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वे पौधे जो नमक युक्त या नमक युक्त जो है नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, तो हेलाफाइट, क्या कहलाते हैं दोस्तों, हेलाफाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपका 2012 और 18 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा सहवनी, ठीक है, क्या पूछा गया है कि सहवनी पौधे में जल ऊपर किससे जाता है, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या एस्टोमाटा के द्वारा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका 2015 और 21 में क्वेश्चन को दोहराए गए हैं। इसके लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सहवनी पौधे में जल ऊपर किससे जाता है, तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये आपका जाइलम के द्वारा जो है कोई भी पेड़ में जैसे कि खाना पहुंचाना ये सभी जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा भ्रूण, ठीक है, भ्रूण किससे प्राप्त होता है, तो भ्रूण जो होता है दोस्तों ये किससे प्राप्त होता है, तो बीज से, किससे, भ्रूण जो प्राप्त होता है दोस्तों ये बीज से प्राप्त होता है। ये भी आपका 10 और 16 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है,
दोस्तों प्रकाश संश्लेषण पूछे गए हैं, किस में होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भी कांस्टेबल 2011 और 19 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? चलिए बताइए किस पर आधारित था? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित था? सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन पर आधारित था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचार कैसा होता है? लैंगिक जनन आनुवांशिक जो विचार होता है वह कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 24 के लिए आपका जीन एवं सम्मिश्रण होती है। क्या होता है? सम्मिश्रण होती है जीन और सम्मिश्रण से। ठीक है, ये भी आपका 2016 और 23 में पूछे गए हैं। और दोस्तों आगे हो जाएगा 2G स्पेक्ट्रम। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द जो है यह किससे प्रयुक्त करता है? यानी जी का अर्थ जो होता है क्या होता है? चलिए गैस होता है, जनरेशन होता है, ग्राफ होता है, या क्या गर्ममेट होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2G यानी जी का जो शब्द यानी प्रयुक्त होता है वह किसके लिए होता है? तो जनरेशन के लिए होता है। जैसे कि 5G है तो 5 जनरेशन का हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि किसे प्रयत्नों में बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? किसने प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 26 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी 2011 और 16 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन हो जाएगा हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स यानी कि कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था अधिवेशन? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1900 कब हुआ था? 21 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे हो जाएगा बिहार में जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है, बिहारी के जो यानी कि समाचार पत्र में बिहारी का जो है संपादक कौन थे ये आपसे पूछे गए हैं। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2010 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 साल का फर्क है। ठीक है, राजकुमार को शुक्ला यानी कि राजकुमार को जो है शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो है यह किस गांव के निवासी थे? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मुरली यानी कि भरवाहा से। ठीक है, मुरली भरवाहा से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2012 और 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों श्री निवारण। ठीक है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, परुलिया से थे। कहाँ से थे? तो परुलिया इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों दक्षेस यानी कि सार्क की जो है वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? तो सार्क में अभी तक सदस्यों की संख्या टोटल 8 है। अगर सार्क का मुख्यालय पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आपका काठमांडू। ठीक है, काठमांडू क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। अच्छा, काठमांडू किस देश में है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल देश में हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2013 और आपका 21 में क्वेश्चन दोहराए गए हैं। आगे हो जाएगा भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन ठीक है किसने आरंभ किया? भारत में जो है भूदान यानी कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन को किसने आरंभ किया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। भारत में भूदान आंदोलन की से संबंधित आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके जो है न्यू पैटर्न या न्यू सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम आपका उसी पैटर्न पर आधारित ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ज्ञान बिंदु सर्कल क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2014 और आपका 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न पर है। किस देश में जो है
प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्थापित है दोस्तों किस देश में? स्विट्जरलैंड में। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2 बस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति का जो है यानी कि आह्वान, ठीक है, आह्वान किसने दिया था या किसने किया था? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ये भी 2017 और 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। और आप लोगों को जो है जब भी हम लोग जो है क्लास ले तो आप लोगों को पहले जो है लगभग 1-1.5 घंटा पहले आप लोग को नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है साथ साथ तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और इस बार जितना तैयारी करना चाहते हैं उतना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस बार वर्दी लेकर रहना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। ये भी 2 वर्ष क्वेश्चन 2010 और 16 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी आपको पूछे गए दोस्तों किस रूप में जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा, सूफी संत जो जाने जाते हैं दोस्तों ये किस रूप में? तो ऑप्शन बी, मुस्लिम संत के रूप में सूफी संत को हम लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, किस घटना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका स्पेन और गृह युद्ध, ठीक है, स्पेन और गृह युद्ध इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2014 और 21 में पूछे गए हैं। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का जो है यानी कि अध्यक्ष थे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी के जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी के जो यानी कि सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। ये भी आपका 2010 और 15 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 2011 और 16 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए जो है ज्ञान बिंदु सर का जो आपका क्वेश्चन बैंक का क्लास होता है सुबह 8 बजे से आप लोग का होता है, ठीक है। और आपका जो है शाम 7:30 बजे से आप लोग का खान सर का आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, जो कि 55 सेट वाली बुक में से। दोस्तों किसका उपनाम सीमांत गांधी था? ठीक है, तो सीमांत गांधी जो नाम था किसका नाम था? खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या था? खान अब्दुल गफ्फर खान के नाम से जो हम लोग किसके जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को उपनाम जो हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में प्रयुक्त होता है? तो वायु दाब मापने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब मापने के लिए। ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2012 और 22 में क्वेश्चन दोहराए गए हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रतिशत यात्रा यानी मात्रा जो होती है कितनी होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग सभी साथी आंसर बताइए इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपका 0.03% हो जाएगा। वहीं पर आपका ऑक्सीजन की मात्रा बताइए, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी कांस्टेबल परीक्षाओं में बिहार पुलिस 2014 और 23 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो दोस्तों कौन सी रेखा कहते हैं? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समदाब रेखा, ठीक है। समदाब रेखा जो है यानी कि साइबोर, ठीक है, ये समदाब वाले जो है यानी कि समान दाब वाले रेखा को यानी गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग समदाब रेखा कहते हैं। ये भी आपको पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। आगे हो जाएगा, आर्द्रता किस यानी आर्द्रता की वह विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत में यानी कि प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? ये आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर?
तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 44 के लिए जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता यानी आर्द्रता का वह विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पंचशील यानी कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। पंचशील का जो है प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1954 में। ठीक है, ये भी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए दोस्तों। आगे हो जाएगा भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह यानी रुपये किसने तैयार किया। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक है, यानी कि DR यानी डॉक्टर उदय कुमार ने जो है भारतीय रुपयों का नया प्रतीक चिन्ह जो दिया था। ठीक है, ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2011 और 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं। चलिए, फूलों की घाटी दोस्तों हम लोग किस राज्य के कहते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं, तो उत्तराखंड को। किसे, उत्तराखंड को हम लोग फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन हो जाएगा रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, ये भी आपका 2014 और 23 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। इसका आंसर सभी साथियों को क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइए सभी साथी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीतीश स्टडी क्लासेस नाम है हमारे चैनल का और आप लोग का यही लोगो मिलेगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो है चैनल को होम पेज में जाकर यहाँ पर आप लोग को 4 लिंक मिलेगा जिसमें आप लोग का टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप का, ठीक है, इंस्टाग्राम और ट्विटर का मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और सभी साथी जो है डेली ज्वाइन हो रहे हैं इस चैनल से, तो आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और दोस्तों तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।